हेलो एवरीवन। अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। उनमें से एक डाउट होगा, क्या इस बार एनटीए चचा बहुत ही टफ क्वेश्चंस को सेट करेंगे? क्योंकि पिछला साल इतना ज़्यादा राइज की है कट ऑफ, जिसके वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा फजीहत हुई है। खैर, कट ऑफ राइज करने की रीज़न कुछ और ही थी, बट उसका रीज़न दिया गया था कि इस बार स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अपेयर हुए थे और बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट इस बार अचानक आ गए थे। तो अब छोड़ो ये पुरानी बातें, अब हम लोग बात करेंगे आने वाले पेपर्स के बारे में। क्या ये पेपर्स टफ होंगी, क्या ये पेपर मीडियम होगी, क्या ये पेपर ईजी होगी? तो पेपर टफ होगी या ईजी होगी या मॉडरेट होगी, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा एनटीए का ट्रेंड। इनका ट्रेंड क्या रहा है क्वेश्चन पेपर बनाने की। तो 2019 में एब्रप्ट चेंज आई थी, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा और 19 का सॉल्व किया होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखे होंगे। 2018 का क्वेश्चंस थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से भी आते थे, बट जब से एनटीए बॉडी फॉर्म हुई है तब से इनका एक ही मोटो रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। तो 2019 से पेपर देखा जाए तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आने लगी थी। लगभग 90-95% क्वेश्चंस 2019 में एनसीईआरटी बेस्ड आई थी। उसके बाद आए अगर हम लोग 2020 में, तो उस साल लगभग 98-99% क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थी और पेपर इजी टू मॉडरेट थी। उसके बाद अगर हम लोग आए 2021 पे, तो इसमें पेपर थोड़ा मॉडरेट से ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि उस साल फिजिक्स थोड़े टफ आए थे, जिसके वजह से थोड़ा सा पेपर का लेवल अप हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2022 में, तो उस साल भी पेपर मॉडरेट थी। थोड़ा बायोलॉजी टफ आई थी, क्योंकि उस साल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर के आए थे, जिसके वजह से थोड़ा सा पेपर लेंदी हो गया था बायोलॉजी में। अब अगर हम लोग आए 2023 में, तो पेपर इजी टू मॉडरेट थी। 24 में भी इजी टू मॉडरेट थी। तो क्या अब 2025 में पेपर टफ आ जाएगी? तो इसका आंसर है पेपर टफ नहीं आएगी, पेपर इजी टू मॉडरेट होगी, या थोड़ा सा मॉडरेट से ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूँगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगी। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का नहीं जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि अगर पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर बनाई तो कैसे बनाएंगी पेपर। तो मान लो बायोलॉजी में पिछले साल 16 से 20 क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले आए थे, तो इस बार वो कर देंगे 30 क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले। तो इससे थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम लगेगा पेपर में, पेपर लेंदी हो जाएगा, जिसके वजह से टाइम की वजह से बहुत लोगों का पेपर छूटेगा और फिर उनको लगेगा कि पेपर बहुत टफ आए थे। नहीं तो सेम चीज़ को अप्लाई कर देंगे केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। 95% अभी बच्चा प्री माइंडसेट बना के जाएंगे कि बायोलॉजी इजी आएगा, केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट होगा, फिजिक्स थोड़ा हार्ड होगा। बट ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। मेरे टाइम पे बायोलॉजी बहुत ही टफ पूछा गया था, फिजिक्स बहुत ही इजी पूछे गए थे, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था। तो आपको पहले से माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि बायोलॉजी इजी ही आएंगे, केमिस्ट्री मॉडरेट ही आएगी, फिजिक्स हार्ड ही आएंगे। हो सकता है फिजिक्स आपके लिए बहुत ही इजी दे दे, केमिस्ट्री मॉडरेट दे दे और बायोलॉजी बहुत ही टफ दे दे। तो इसके लिए तैयार रहना। और अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो कि कौन सा सब्जेक्ट इजी आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट टफ आएंगे, अगर आप इसके बारे में पता लगाना चाहते हो, तो आपको ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। आपको राउंड वाइज में पेपर को सॉल्व करनी होगी। कम से कम 2 राउंड में तो सॉल्व करनी ही होगी। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पूरा 180 क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओ। जितने भी इजी क्वेश्चंस है फर्स्ट राउंड में कर लो। इससे आपको पता चल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है। उसके हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर लेना कि इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है। तो मे भी आपके लिए केमिस्ट्री इजी आ जाए इस बार, एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलेगा। तो इसके लिए तैयार जरूर रहना आप लोग। तो अभी एमआर सर का डिकोडिंग फिजिक्स पेपर, ये वाला वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत सारे बच्चे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक अपना रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी है और वो उस स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। बट उसके दोस्त लोग देख रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम देख लो, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो भाई आप टेंशन मत लो अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो, क्योंकि उस वीडियो में सर बताए हैं कि PYQ कैसे आए हैं, फिजिक्स के पेपर पिछले साल कैसे आए हैं। तो क्या आपको पता नहीं है कि पिछले साल के पेपर फिजिक्स में कैसे आए हैं? बिल्कुल पता है यार। तो टेंशन नहीं लेना है, फोमो में नहीं जाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत जाना। आपको सब पता है, आपने PYQ अगर सॉल्व किए हैं देन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। पेपर वैसा ही आएंगे और मैं फिर अंत में यही बोलूँगा
कि पेपर इस बार भी इजी टू मॉडरेट आने वाली है। बस जो खेल होगी इस बार टाइम की होगी। जो टाइम के साथ अच्छा से अपने आप को बैलेंस कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो इस बार नीट 2025 में जीत के आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिएगा। नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।